आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 पॉलिटिकल साइंस, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका कोड है POL 305, जो एग्ज़ाम आज हुआ है। तो आज हम देखेंगे इस प्रश्न के सारे उत्तर। तो चलिए देखते हैं आज का इस प्रश्न का पहला प्रश्न। दिया है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ए ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और अशोक घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थकर कौन थे? ए दिया है महावीर स्वामी, बी पार्श्वनाथ, अशोक घोष और ऋषभदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, कल्पसूत्र की रचना निम्न में से किसने की थी? भद्रबाहु, अशोक घोष, उदायन या फिर डी दिया है महावीर स्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार निम्न में से द्रव्यों की संख्या कितनी है? जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से द्रव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट है, दिया है कि जैन धर्म के अनुसार तत्वों की संख्या निम्न में से कितनी है? दिया ए 6, फिर 7, फिर 8 और 9। तो इसका जो करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट है, 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया है? तो हिंदी, संस्कृत, पाली और प्राकृत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक भाषा में ये महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। 7 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। तो दिया है अज्ञानता, 6 इंद्रिय अंग, तीव्र इच्छा, बी है मन शरीर संगठन, तीव्र इच्छा और दुख, सी है 6 इंद्रिय अंग, इंद्रिय अनुभव और दुख, और डी है चेतना, तीव्र इच्छा और दुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मन शरीर संगठन, तीव्र इच्छा और दुख। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न, अबुल फजल कौन थे? दिया है कि मुख्य न्यायिक, दरबारी इतिहासकार, योद्धा और आईने अकबरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दरबारी इतिहासकार। अगला दिया है, त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल नहीं है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या ज्ञान पिटक। तो 10वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी ज्ञान पिटक। देखिए, विनय, सुत्त और अभिधम्म ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में सम्मिलित है, लेकिन ज्ञान पिटक बौद्ध धर्म के में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, काल चक्र किस धर्म से संबंध है? काल चक्र जो है किस धर्म से संबंध है? यहूदी, हिंदू, इस्लाम और बौद्ध। सबको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है काल चक्र। दिया कि जो प्रश्न है 12 नंबर पर, निम्न कथन के संबंध में उचित कारण थे। तो 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुसंगठित किया, निरूपित किया और उसे सुस्पष्ट किया। दूसरा कथन है कि अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और अपने प्रवक्ता के रूप में पाया। तो देखिए, उसके बाद से ये जो कुछ कथन है इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो दिया है दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। फिर दिया कि दोनों कथन अलग अलग सही है, लेकिन 2
एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दिया है कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। और डी है कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन अलग अलग सही हैं और दो जो एक का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, दिया है बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 भाई को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सम्यक समाज, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक जीव और सम्यक कर्मणता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखा जाए तो 5 4 2 3 1 ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि दीघ निकाय निम्नलिखित में से किस पिटक का प्रथम निकाय है। दीघ निकाय जो है वो किस पिटक के प्रथम निकाय है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुत्त पिटक। 14 का जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो कि बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। अनेकांतवाद, वैभाषिक, पब्जा, संस्कार, सौतांत्रिक और स्यादवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 यानी कि वैभाषिक, फिर 3 यानी कि पब्जा, फिर 4 यानी कि संस्कार, फिर 5 है सौतांत्रिक। स्यादवाद और अनेकांतवाद जो है ये बौद्ध धर्म को नहीं दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दिया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। अशोक घोष, अशोक, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। तो सबको पता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है तो गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी कौन था। जियाउद्दीन बर्नी कौन था। दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम राजनीतिक विचारक, मुस्लिम इतिहास दरबारी इतिहासकार, दिल्ली सल्तनत का योद्धा या दिल्ली सल्तनत का मुख्य न्यायिक। तो जो 17 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम राजनीतिक विचारक। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है। बुद्ध चरित निम्नलिखित किसकी रचना है। अश्वघोष, कुषाण, अशोक, गौतम बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में राजा के गुणों का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, बुद्ध चरित और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 है, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज जो है ये महात्मा बुद्ध को कहते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट है 21 वाला प्रश्न है कि धर्म की अवधारणा इनमें से कहाँ कहाँ पाई जाती है। धर्म की अवधारणा जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों धर्मों में ये धर्म की अवधारणा पाई जाती है। अगला दिया है प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग बताया है। दुख निवारण के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग, संप्रांगिक मार्ग, पंचशील मार्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न दिया कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारनाथ में दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्र लिखी गई है। धर्मशास्त्र लिखी गई है गौतम द्वारा, बौधायन द्वारा, वशिष्ठ द्वारा या मनु द्वारा। तो जो धर्मशास्त्र है ये मनु द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 वाला प्रश्न है, अकबरनामा किसकी रचना है। अबुल फजल, बर्नी, अमीर खुसरो या फिरदौसी। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया निम्न में से कौन सा तत्व कौटिल्य के राज्य में नहीं है। कौटिल्य के राज्य में नहीं है। अमात्य, जनपद, पुरोहित या कोश। देखिए जो पुरोहित है ये कौटिल्य के राज्य में नहीं है, अर्थात ये जो कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया था उसमें पुरोहित जो नहीं है। तो ऑप्शन
जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अमात्य, जनपद और कोष ये सप्तांग सिद्धांत में है, यहाँ पे राज्य में नहीं है का मतलब सप्तांग में नहीं है। अगला प्रश्न है कि 27 वाला, अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म प्रारंभ किया? ये है दीन इलाही, रजमनामा, अनवर ए सदात और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीन इलाही। अकबर ने क्या है, कौन सा धर्म प्रारंभ किया? दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अंग नहीं है। देखिए अरि, मित्र, विजिगीष या सामंत। देखिए जो मंडल सिद्धांत था उसमें अरि, मित्र और विजिगीष था, लेकिन सामंत नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अंग नहीं है मंडल सिद्धांत में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी, आईने अकबरी का प्राथमिक प्रकृति क्या थी? ए है अकबर का सैन्य अभियान, बी है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की विस्तृत प्रशासनिक संरचना, सी है अकबर का व्यक्तिगत जीवन वृत्त और डी है मुगल दरबार की धार्मिक प्रथाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की विस्तृत प्रशासनिक संरचना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि मनुस्मृति का रचना काल किस वंश में था? मनुस्मृति था तो ये है मौर्य वंश के समय, शुंग वंश के समय, सातवाहन वंश के समय या गुप्त वंश के समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश के समय ये मनुस्मृति का रचना काल माना जाता है। नेक्स्ट है, दिया है कि अगला प्रश्न, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में निम्नलिखित में से कितने राज्य सम्मिलित हैं? बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जो राज्य शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ए है 4, 5, 6 या 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्ग जो है 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। 35 वाला जो प्रश्न है, दिघ निकाय के अनुसार दास किन परिस्थितियों में मुक्त हो सकते हैं? संन्यास ग्रहण करके, स्वामी मुक्त कर दे या शुल्क अदा कर दे और डी है उपरोक्त सभी। तो जो 35 का जो प्रश्न है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुल्क और अदा भी करके मुक्त हो सकता है, स्वामी मुक्त कर दे तो भी हो सकता है और संन्यास ग्रहण कर दे तो भी वो जो दास से मुक्त हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार कितने तीर्थ हैं? अर्थशास्त्र के अनुसार कितने तीर्थ हैं? 16, 18, 26 या 30। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दिया कौटिल्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या फिर अराजकतावाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजतंत्र। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने वाले राज्य को कौटिल्य क्या कहा है? विजिगीष, अरिमित्र या मित्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजिगीष। विजिगीष का मतलब होता है विजेता, विजेता राज्य जो दूसरे बगल के राज्य को या अन्य राज्य को जीतने की इच्छा रखता है, यानी कि जीतने की इच्छा रखने वाले को विजिगीष कहा जाता है कौटिल्य के अनुसार। तो इसका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कितने अधिकरण हैं? ए है 12, 15, 18 या फिर 20। 12, 15, 18 या 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है 40 वाला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य ने किस सिद्धांत को माना है? सामाजिक समझौता, विकासवादी, ऐतिहासिक या फिर दैवी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक समझौता सिद्धांत माना है। अगला प्रश्न है, दिया है कि कौटिल्य के साड़ेगुण नीति सिद्धांत में कितनी नीतियां हैं? साड़ेगुण नीति में जो है ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें 6 नीतियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि शासन की दृष्टि से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर जोर दिया गया है? ये है लोकतांत्रिक सिद्धांत, बी है राजतंत्र, प्रादेशिक संरक्षण और साम्राज्य विस्तारीकरण, सी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और व्यापार, डी है गणतांत्रिक ढांचा और नागरिक।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा राजतंत्र, प्रादेशिक संरक्षण और साम्राज्य विस्तारीकरण। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर का जो प्रश्न है कि मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं। मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं, 11, 12, 13 या फिर 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो जो सबसे छोटी इकाई है उसे ग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 वाला, अर्थशास्त्र में उल्लिखित अष्टादश तीर्थ जो है से क्या अभिप्राय है। 18 तीर्थ, प्रशासनिक अधिकारी, राजा या चारों धाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार सन्निधाता कौन था। कौटिल्य के अनुसार सन्निधाता जो राजकोषाध्यक्ष, सेनापति, न्यायाधीश या द्वारपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है पहली बार भारत के बाहर किस देश में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया है। पहली बार ए है चाइना, जापान, स्वर्ण भूमि का मतलब श्रीलंका या तिब्बत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण भूमि अर्थात श्रीलंका में पहली बार भारत के जो बाहर है वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए, यह किसने कहा है। कौटिल्य ने, मनु ने, अबुल फजल या बर्नी। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बी मनु ने सबसे पहले बताया था कि राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए, ये मनु का कथन है। अगला प्रश्न है 49 वाला कि अगाना सूत्र में भगवान बुद्ध ने किसको उपदेश दिया। अगाना सूत्र में जो भगवान बुद्ध है किसको उपदेश दिया था। भारद्वाज व वशिष्ठ, अश्वघोष, गौतमी या यशोधरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारद्वाज और वशिष्ठ को अगाना सूत्र में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। और इस प्रश्न पत्र का जो लास्ट प्रश्न है ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम ए है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, अकबरनामा, रबजनमा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। तो आज के जो आज ये प्रश्न हुआ था राजनीति विज्ञान का, इसके 50 प्रश्नों को हम लोग अवलोकन किए हैं, देखे हैं इसका। और सभी लोग कमेंट में अपना जितना मिला लेंगे और कितने 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने सब लोग बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल के प्रश्न, इसके आगे के जो प्रश्न होगा, कल का जो पेपर होगा उसका उत्तर हम अगले दिन शाम को इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सबको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही।